दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म कंटेनिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बहुत सारी बातें देखी थी और बहुत बेसिक क्वेश्चंस अपन ने किए थे और कांसेप्ट अपन ने समझा था। आज इस लेक्चर के अंदर अपन बात तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म की ही करेंगे, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे जो कि आपका कंसेप्ट और आपके मैनिपुलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं और सुनते हैं, और क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है उस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को गेट करके हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म अंत में कैसे लगाएंगे, आपको ये देखना है और आपको ये सीखना है। आइए, मतलब प्योर आज का लेक्चर आपका मैनिपुलेशन स्ट्रॉन्ग करेगा। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का खेल है। चलो, अगर आपको दे रखा है ए एन बी एन सी एन बी द सीक्वेंसेस, ये बता रखा है कि ए एन बी एन सी एन क्या है, सीक्वेंसेस है। दूसरा ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन आपका 2n प्लस 1 दे रखा है ना। आपका ए एन इंटू बी एन इंटू सी एन और सी एन इंटू ए एन का जो सम दे रखा है वो 2n माइनस का 1 दे रखा है। विद्यार्थी यहाँ पे दे रखा है ए एन इंटू बी एन इंटू सी एन माइनस का 1 है। आप ये चीज फील करें, 3 नंबर का सम दे रखा है, उन 3 नंबर का दो के प्रोडक्ट का सम दे रखा है और 3 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है। तो ये चीज फील कराता है कि जब हमारे पास किसी इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा बीटा और गामा होते हैं तो मैं एक क्यूबिक लिखना चाहूं तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस का सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस का गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, और फिर आएगा फाइनली माइनस का अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। मतलब मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि अगर किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो उसकी क्यूबिक इक्वेशन तो हमें पता है कि यही होती है। तो आज आप ये फील करो कि यहां पर अगर आपके पास 3 चीजें चल रही है, ए एन बी एन सी एन, तो क्या ये सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट टाइम दे रखा है, ये दे रखा है सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, और ये दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ए एन बी एन और सी एन को कंटेन करने वाली इक्वेशन, एक क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स ए एन बी एन और सी एन होंगे, वो इक्वेशन क्या होगी? अगर वो फॉर्म करना चाहे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का, ये हो जाएगा ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, और फिर आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो ए एन इंटू बी एन प्लस बी एन इंटू सी एन प्लस सी एन इंटू ए एन, ये हो जाएगा आपका x, और फिर आएगा फाइनली आपका माइनस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a n इंटू बी एन इंटू सी एन इज इक्वल टू कितना, 0। तो अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है x क्यूब माइनस का सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम दैट विल बी 2n प्लस 1, यहां पर आ गया x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम दैट विल बी 2n माइनस का 1 इंटू एक्स, और यहां पर माइनस। अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो रखा है माइनस का 1 रखा, तो ये प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपकी वो क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, ए एन है विद्यार्थियों, बी एन है और सी एन है। इसका मतलब यहां पर अब देखो एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि ए एन बी एन सी एन में ए एन बड़ा होना चाहिए बी एन से और बी एन बड़ा होना चाहिए सी एन से। इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन बना के अब वो कहना चाह रहा है कि आप चुपचाप इसके रूट्स निकालो, और उन रूट्स के अंदर जो सबसे बड़ा वाला रूट होगा वो ए एन होगा, फिर बीच वाला बी एन, और सबसे छोटा वाला क्या होगा, सी एन। तो कुल मिला के अगर मैं रूट्स देखूं तो क्यूबिक में पहला रूट निकलता है हिट एंड ट्रायल से। तो आइए, मन में सवाल आ रहा है कि हिट एंड ट्रायल लगा के देखते हैं। तो सबसे खूबसूरत वैल्यू तो अगर एक्स की रखी जाए तो 1, x की वैल्यू 1 रख के देखता हूं क्या x की वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। तो विद्यार्थी यहां पे 1 रखा, माइनस का ये हो जाएगा 2n प्लस का 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का 1 इंटू 1 प्लस का 1 इक्वल टू, देखते हैं क्या आंसर आता है। अब देखो माइनस का 2n दिखा और प्लस का 2n दिखा, तो ये वाले भाई साहब ब्रैकेट ओपन होने के बाद तो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, ये प्लस के 2 के साथ गया, मतलब कुल मिलाकर ये 1 और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 गया, इसका मतलब ये 0 आ गया। तो कहने का तात्पर्य यहां पर ये है कि x माइनस का 1 इसका एक फैक्टर होगा। अगर x माइनस का 1 इसका एक फैक्टर होगा तो दूसरा फैक्टर देखो निकालते कैसे हैं। अगर यहां पर जो भी चीज लिखूंगा वो x से मल्टीप्लाई होगी ताकि x क्यूब बने, तो कुल मिलाकर x स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। देखो जब आपको ये चीज पता पड़ गया कि x इक्वल टू 1 इसका रूट है, तो आपको ये चीज पता पड़ गया कि x माइनस 1 उसका फैक्टर होगा। x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। अब x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो दूसरे फैक्टर्स निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x क्यूब बन जाएगा। तो अननेसेसरी कौन सी टर्म बनी, ये देखो आप, अननेसेसरी जो टर्म बननी चाहिए थी वो ये बनी है, दैट विल बी, ये हो गया आपका माइनस का x स्क्वायर। अब माइनस का x स्क्वायर आपको चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था, x क्यूब भी बन गया, माइनस का x स्क्वायर भी चाहिए था। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, माइनस का 2n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2nx से।
तो यहां पर देखो माइनस का 2nx² बन गया। मैंने यहां पे माइनस का 2nx इसलिए लिखा क्योंकि माइनस का 2nx इस x से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 2nx² बन जाएगा। तो ये टर्म कंप्लीट, ये तीनों टर्म कंप्लीट, देखो इस दोनों से ये तीनों टर्म कंप्लीट हो गई। अब जैसे मैंने माइनस का 2nx यहां पे लिखा तो माइनस का 2nx माइनस का 1 होके प्लस का 2nx आ गया, है ना। तो ये वाली टर्म देखो ये भी कंप्लीट हो गई। अब यहां पर दो टर्म और लिखनी है, माइनस का x प्लस का 1। तो यहां पे अगर मैं माइनस का 1 रखूंगा तो माइनस का x प्लस का 1 होके ये पूरी चीजें बना देगा। तो कुल मिला के इस क्यूबिक के जो आपके रूट्स आए ना, दैट विल बी x माइनस का 1, दूसरा हो जाएगा x² माइनस का 2n, x माइनस का 1 इक्वल टू कितना 0। क्या ये बात विद्यार्थी समझ में आ गई? आगे देखें, देखो यहां पर अपन ये चीज सोच रहे हैं कि x इक्वल टू 1 तो इसका फैक्टर आ गया, लेकिन एक क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर निकालना चाहें, अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा हो तो सीधे धराचार्य लगा देते हैं, तो वो लग जाएगा प्लस का 2 प्लस माइनस का रूट ओवर b स्क्वायर, तो 4n² प्लस का 4 डिवाइडेड बाय कितना 2। तो यहां पर आ जाएगा x की वैल्यू 1 हो गई, यहां पे माइनस का 2n प्लस का 2n हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां पर ये 4 और ये 4 बाहर आके देखो 2 में कन्वर्ट हो गए, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा n प्लस माइनस का रूट ओवर n² प्लस का 1। तो अगर आप ध्यान से देखें रूट्स को, तो एक रूट आया n प्लस का रूट ओवर n² माइनस का 1, एक रूट आया ये प्लस का है, एक रूट आया n माइनस का रूट ओवर n² प्लस का 1, और एक आया 1। तो मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा 1 में कोई क्वांटिटी आप पॉजिटिव ऐड कर रहे हो, उसका रूट ले रहे हो, तो ये वाली क्वांटिटी हमेशा इससे ज्यादा है। अगर ये वाली क्वांटिटी, क्योंकि मान लो चलो यहां पर अगर 1 नहीं होता तो n² का रूट n होता, तो n और प्लस का n 2n हो जाता। यहां पर 1 है तो 1 से बड़ी क्वांटिटी हो गई है, और मान लो ये हो गया an क्योंकि ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, और ये वाली क्वांटिटी bn हो जाएगी क्योंकि ये क्वांटिटी 1 से छोटी है। क्योंकि अगर आप देखें 1 नहीं होता तो n माइनस का n 0 होता, क्योंकि यहां पर n में से n से बड़ी क्वांटिटी घटी है, तो ये वाली क्वांटिटी एक नेगेटिव है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव मतलब Cn, ये क्वांटिटी 1 और ये क्वांटिटी 1 से बड़ी। अगर आप देखो यहां पर ये n नेगेटिव भी है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा या कुछ बचेगा, और बचेगा अगर तो 1 में ऐड होगा तो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इन तीनों में सबसे बड़ा तो कौन है? ये वाला टर्म। तो जो सबसे बड़ा है वही आपका an है, फिर उसके बाद bn है, फिर उसके बाद क्या है cn। हमें क्वेश्चन के बारे में सिर्फ जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो सारे के सारे an से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? an से। तो यहां पर मैं ये सारा हटा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। अब जैसे ही अपने को an मिल गया, क्वेश्चन खत्म, क्योंकि पूरा क्वेश्चन an फाइंड आउट करने में था। उसके बाद तो लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी तो यूं ही निकाल लेंगे। जो an आपका आया दैट विल बी n प्लस का रूट ओवर n² प्लस का 1। अब मैं एक एक ऑप्शन को चेक करता हूं। लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी, ये हो जाएगा n प्लस का रूट ओवर n² प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय n। ये रहा an अपॉन n चेक करता हूं क्योंकि दो ऑप्शन के अंदर यही दे रखा है। अच्छा सोचो विद्यार्थियों, फॉर्म कौन सी है? मैंने आपको पहले ही कहा था जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको फॉर्म चेक करनी पड़ेगी। तो n अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये पूरा मसाला जो बना वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का बना। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर अपन एक ही काम करते हैं, हायर पावर न्यूमरेटर की कॉमन निकालते हैं और डिनोमिनेटर की हायर पावर कॉमन निकालते हैं। तो यहां पे कुल मिलाकर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर से अगर मैं हायर पावर कॉमन निकालूंगा तो यहां पे देखो n प्लस का ये n² बाहर निकालूंगा तो n बन जाएगा रूट ओवर 1 प्लस का 1 बाय n², और नीचे अगर n है तो ये तो 1 ही लिखा हुआ है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर से n कॉमन निकाल रहा हूं तो 1 प्लस का रूट ओवर 1 प्लस का 1 बाय n², और नीचे से n, ये n से n कैंसिल आउट हो गया। n अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये क्वांटिटी 0 को टेंड कर रही है, 0 को, तो 1 प्लस का 1 किसको टेंड कर रहा है? 2 को। इसका मतलब इन दोनों ऑप्शन में एक ही बात थी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an अपॉन n निकालो, लेकिन उसका आंसर अपना 2 आया है, तो अपना ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बोलो हाँ। अब दूसरी बात यहां पर यह है कि दोनों ऑप्शन लास्ट के जो दे रखे हैं वो दे रखे लिमिट n अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिखा रखा था कि कभी भी माइनस इन्फिनिटी के साथ नहीं खेलना है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या है? आग। और आपको समझाया था नेवर प्ले विद आग, क्योंकि हो सकता है कोई त्रुटि हो जाए, हो सकता है आप जल जाए, तो इसलिए जले ना, सीधा सीधा क्वेश्चन को जिस तरीके सॉल्व करना है वो सॉल्व करें। अगर मैं यहां पे n को रिप्लेस कर दूंगा माइनस n से, तो बताओ n अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो माइनस n किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। तो कुल मिलाके हमें माइनस इन्फिनिटी को हटाना है, तो जो आपकी टेंडिंग सिचुएशन है वेरिएबल वाली, उसको आप x है तो x को माइनस x से रिप्लेस करें, अगर n है तो n को माइनस n से रिप्लेस करें, अगर y है तो माइनस y से रिप्लेस करें।
कुल मिलाकर, ताकि यहां पर क्या बन जाए, माइनस इंफिनिटी हट के पॉजिटिव इंफिनिटी आ जाए। अब यहां पर an तो आपको क्या दे रखा था, n प्लस का रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस का 1, ये दे रखा था। अब क्योंकि आपको बता रखा है कि माइनस इंफिनिटी के साथ खेलेंगे नहीं, इसलिए आपने n को माइनस n से रिप्लेस किया, तो अब जो क्वेश्चन बन गया वो n अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो गया। अब n को माइनस n से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का n प्लस का रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय माइनस का n। बोलो हाँ। अब यहां पे काम वही, क्योंकि n अगर इंफिनिटी को अप्रोच करो तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे अपन, हाइयर पावर कॉमन निकालेंगे। जैसे ही आपने हाइयर पावर कॉमन निकाली तो ये हो जाएगा माइनस का n प्लस का, ये बाहर निकालोगे तो n हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस का 1 बाय एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस का n। अब देखो माइनस का या n कॉमन निकाल लो, तो लिमिट n अप्रोचेस टू, ये प्लस का इंफिनिटी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n कॉमन निकाला तो माइनस का 1 प्लस का 1 रूट ओवर 1 प्लस का 1 बाय एन स्क्वायर, और नीचे बचा हुआ है माइनस का n, तो n से n गया। अब n अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये वाला भाई साहब 0 को अप्रोच करेगा, तो बताओ यहां पर 1 को अप्रोच होगा तो 1 माइनस 1 कितना, 0 को अप्रोच करेगा। तो कुल मिला के यहां पर आंसर 0 आया। तो इन दोनों में एक ही बात पूछी थी कि लिमिट n अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी पे an अपॉन n क्या आंसर देगा, तो आंसर 0 दे रहा है। तो इसका मतलब कुल मिला के बी एंड सी ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये चीज समझ में आई कि पहले हमने क्यूबिक क्रिएट करी, तो इस इंफॉर्मेशन को देखकर आपको डिकोड करना पड़ेगा। अच्छा, सम ऑफ रूट सेकंड 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, तो क्या निकालेंगे, क्यूबिक। और ये इक्वेशन आपको बता रहा है कि उस इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स निकालो। तो रूट्स निकालने के बाद आपको पता पड़ेगा कि an कौन है, bn कौन है, cn कौन है। जैसे an के बारे में पता पड़ गया वैसे bn के बारे में पता पड़ा, cn के, फिर वो किसी की भी लिमिट आपसे पूछ सकता है। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? जल्दी से नोट डाउन करें, आगे बात करें। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको यहां पर भी एक सीक्वेंस दे रखी है, द सीक्वेंस an, और यहां पे बोल रखा है जो n है वो जा रहा है 1 से लेके इंफिनिटी तक। मतलब ये सीरीज जो है, ये सीक्वेंस जो है वो इंफिनिटी टर्म्स कंटेन कर रही है। इज डिफाइंड बाय a1 इक्वल्स टू 0। लेकिन ये दे रखा है उस सीक्वेंस के अंदर कि फर्स्ट टर्म जो है a1 दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। और आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक रिलेशन दे रखा है, रिकर्सिव रिलेशन an प्लस 1 इज इक्वल्स टू an प्लस 4n प्लस का 3, जहां पर n आपका 1 या 1 से बड़ा है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कंप्लीट दिस। आइए समझते हैं चीजों को। हमें an जो मिलेगा, देखो यहां पर इंफॉर्मेशन क्या है, an, a4n, a4 स्क्वायर n, a4 क्यूब n, a4 की पावर 10n। तो यहां से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो तो तभी मिल पाएगी जब अपने को an के बारे में पता होगा। हल्का सा दिमाग लगाओ, अगर मेरे को दुनिया में an मिल गया तो हर n को 4n से रिप्लेस कर दूंगा तो a4n मिल जाएगा। अगर मैं हर n को 4 स्क्वायर n से रिप्लेस करूंगा तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। अगर मैं हर n को 4 क्यूब n से रिप्लेस करूंगा तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। आप सारे टर्म्स की शक्ल देख लो, अगर आपको जितनी भी टर्म्स चाहिए उन सबका रूट बेस जो है वो टर्म an ही है, जिसमें n को रिप्लेस करने से आपके सारे टर्म आते चले जाएंगे। इसका मतलब आपको an निकालना है। आपने अगर an निकाल लिया तो बात बन जाएगी। an निकालने के लिए जो इंफॉर्मेशन a1 दे रखी है वो 0 दे रखी है, लेकिन सोचो an कहां से आएगा, an आपका यहां से आ सकता है, सही कि नहीं। आइए बारिश से मुलाकात करें। आपके बारे में एक रिलेशन, आपको एक रिलेशन दे रखा है an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस का 4n प्लस का 3। अगर मैं देखूं तो an प्लस 1 और an ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, और अगर देखोगे इस साइड लेके आओगे तो आपको ऐसा लगेगा सर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन है। और अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का आपको सब्ट्रैक्शन दिख जाए तो समझ जाना बारिश वाला क्वेश्चन आ गया। टर्म्स लिखते लिखते धड़ाधड़ कैंसिल आउट होते जाएंगे ऑन अप्लाइंग आग। जैसे n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो इट विल बिकम a2 माइनस का a1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस का 3। अगर मैं n की जगह 2 रखने की सोचता हूं तो इट विल बिकम a3 माइनस का a2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस का 3। विद्यार्थी अगर n की जगह 3 रखेंगे तो इट विल बिकम a4 माइनस का a3 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 3 प्लस का 3। और करते 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 अगर n की जगह n ही रख दोगे तो ये हो जाएगा an प्लस 1 माइनस का an इज इक्वल टू 4 इंटू कितना n प्लस का 3। अब आप देखें, जैसे ही आपने आग अप्लाई करी, आग मतलब एड एंड गेट, जैसे ही आप आग अप्लाई करोगे एड एंड गेट, यू विल गेट व्हाट, ये बारिश की पहली बूंद, ये बारिश की दूसरी बूंद, बारिश की तीसरी बूंद, सब बह जाएंगे। केवल दो ही टर्म बचेंगे, एक an प्लस 1 और एक हो जाएगा माइनस का a1। और यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो बहुत अच्छे तरीके से आपका ये टर्म्स ऐड हो रहे हैं। 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। तो पहले ये वाला कॉलम अगर मैं ऐड करूं तो 4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 करते करते कहां तक, n तक।
फिर 3 ऐड हो रहा है कितनी बार, 1 2 3 करते करते n टाइम्स, तो 3n हो गया। तो यहां पर आ जाएगा an प्लस का 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, 0। तो an प्लस 1 आ गया आपका 4 इंटू 1 से लेके n टर्म्स तक का सम। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर तक का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो यहां पे आ गया 2 और ये हो जाएगा प्लस का 3n। तो कुल मिलाकर an प्लस का 1 बन गया, ये गया 2, तो 2n स्क्वायर, इट विल बी 2n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 3n। तो ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का 5n। बस बात अभी खत्म नहीं हुई, बात तो अब चालू हुई है। अब आप ध्यान से देखें, यहां पर तो an प्लस 1 निकाला है, लेकिन मैंने क्या कहा, आपका रूट टर्म कौन सा है, an है। अगर an प्लस 1 दे रखा है विद्यार्थियों, an प्लस 1 मेरे को दे रखा है क्या, 2n स्क्वायर प्लस का 5n। तो अगर मैं हर n को n माइनस 1 से रिप्लेस करूंगा तो इट विल बिकम an। तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस का 5 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। तो इट विल बिकम व्हाट, 2, और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1, ये हो जाएगा 5n माइनस का 5। और अगर आप ध्यान से देखें तो an निकल कर आएगा 2n स्क्वायर माइनस का 4n प्लस का 2 प्लस का 5n माइनस का 5। तो an आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस प्लस का n, 2n स्क्वायर प्लस का n माइनस का 3। अब आप ध्यान से देखें, an आपका आ गया 2n स्क्वायर प्लस का n माइनस का 3। तो अब इन सब जगह रखूंगा तो क्वेश्चन देखो कितना प्यारा बन गया कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, an क्या निकला, 2n स्क्वायर प्लस का n माइनस का 3 प्लस का, अगर हर n को 4n से रिप्लेस करोगे तो यहां पर हर n 4n से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये जगह रूट ओवर ट्वाइस ऑफ 4n द होल स्क्वायर प्लस का 4n माइनस का 3। सोचो सोचो, यहां पर अगर हर n को 4 स्क्वायर n से रिप्लेस करोगे इट विल बिकम 2 4n द होल स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर n, यहां पे 4 स्क्वायर n है ना, तो यहां पे क्या है 4n और यहां पे क्या है 4 स्क्वायर n। तो हर n को किससे रिप्लेस किया, 4 स्क्वायर n से। तो ये देखा 4 स्क्वायर n माइनस का 3। क्या बात सबको समझ में आ रही है? ऐसे करते 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 अगर आप कहें तो मैं इन टर्म्स को हटा दूं, है ना, क्योंकि अपना an तो आ ही चुका है और वो an आपको ऊपर से दिख जाएगा। तो अगर मैं इन टर्म्स को हटा रहा हूं तो यहां पे लास्ट टर्म क्या आएगा, अगर हर n की जगह मैं 4 की पावर 10 से रिप्लेस करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 इंटू 4 की पावर 10n, 4 की पावर 10n द होल स्क्वायर माइनस का प्लस का 4 की पावर 10n माइनस का 3। ये आपको दिख रहा होगा। देखो हर n को रिप्लेस करो, लेकिन 2 इंटू n, जैसे यहाँ पे an क्या था 2 इंटू n का स्क्वायर प्लस n माइनस का 3। तो यहाँ पे n की जगह 4n है तो 2 इंटू 4n का स्क्वायर प्लस का 4n। हर n को 4n से रिप्लेस किया, हर n को 4 स्क्वायर n से रिप्लेस किया। इसी तरीके से आप नीचे भी रिप्लेस करते चले करते चले करते चले। तो यहां पर देखें, जब आप इसको देखोगे नीचे क्या लिखा हुआ है, रूट ओवर 2n स्क्वायर प्लस का n माइनस का 3 यहां पे लिखा हुआ है। अब बताओ हर n को किससे रिप्लेस करूंगा, 2n से। तो ये 2 इंटू हर n को अगर मैं 2n से रिप्लेस करूंगा तो 2n द होल स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का 3। यहां पर हो जाएगा रूट ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर n द होल स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर n माइनस का 3। करते 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 आखिरी बन जाएगा विद्यार्थियों 2 इंटू 2 की पावर 10n द होल स्क्वायर प्लस का 2 की पावर 10n माइनस का 3। इसमें कोई डाउट किसी को? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसी स्टेप में सारी कलाकारियां कर रहा हूं। अब आप बताओ 4n द होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 4n द होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ 4 स्क्वायर n स्क्वायर, अगर आप फील करें तो, या यूं लिख दूं मैं कि ये लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर n का स्क्वायर। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर n का स्क्वायर, यहां पे लिखा हुआ है 4 की पावर 10 का स्क्वायर n का स्क्वायर। अगर मैं पूछूं आपसे कि ऊपर में हायर पावर आपको हर टर्म पर क्या दिख रही है, n स्क्वायर का रूट, क्योंकि जब आप n स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी में इसमें से हायर पावर कॉमन निकालोगे तो n स्क्वायर बाहर निकालोगे। अगर ये n स्क्वायर बाहर निकालोगे तो रूट के बाहर आके वो n बनेगा, तो अंदर क्या बन जाएगा, रूट ओवर 2 प्लस का, देखो n स्क्वायर बाहर निकाला तो n बाय n स्क्वायर कितना होगा, 1 बाय n माइनस का 3 बाय n स्क्वायर। फील करना हर एक चीज। फिर यहां से अगर आप n स्क्वायर बाहर निकालोगे, n स्क्वायर अगर आपने बाहर निकाला तो ये जगह 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि आपने n स्क्वायर बाहर निकाला तो बाहर क्या निकला n, लेकिन वो n मैंने कॉमन निकाल लिया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मतलब अगर आप ऐसा देखना चाहते हो तो n देखो इसके साथ भी है, n देखो इसके साथ भी है ना, यहां लिख देता हूं ढंग से
कि यहां से अगर मैं n स्क्वायर कॉमन निकालूं तो ये n हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस का 4n बाय एन स्क्वायर माइनस का 3 बाय एन स्क्वायर। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। करते 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 अगर आप यहां से एन स्क्वायर बाहर निकालोगे तो ये n हो जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा 2 इंटू 4 की पावर 10 द स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 4 की पावर 10 बाय n माइनस का 3 बाय एन स्क्वायर। हाँ या ना? अब आप नीचे डिनोमिनेटर में अगर देखें तो यहां से भी एन स्क्वायर बाहर आएगा, तो एन स्क्वायर बाहर आते ही रूट के बाहर आएगा तो एन बनेगा, तो ये देगा 2 प्लस का 1 बाय एन माइनस का 3 बाय एन स्क्वायर। यहां से भी हो जाएगा एन रूट ओवर 2 इंटू, यहां से देखोगे तो ये एन स्क्वायर बाहर निकाला तो बाहर आके तो एन बना, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 2n बाय एन स्क्वायर माइनस का 3। तो 2n बाय एन स्क्वायर को आप सीधा क्या लिख दो, 2 बाय n लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे करते 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 यहां पर हो जाएगा n रूट ओवर कितना, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 10 द स्क्वायर प्लस का 2 की पावर 10 बाय n माइनस का 3। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। अब आप फील करो, ये सारे के सारे टर्म्स में n है, तो क्या मैं ऊपर से n कॉमन ले लूं? अगर मैं ऊपर से n कॉमन लूंगा तो ये हट गया, सब हट, सारे n हट जाएंगे, ठीक है। और नीचे से भी अगर मैं n कॉमन लूं तो नीचे से n कॉमन लूंगा तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, सारे n हट जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये n से ये n गया, तो बस खुशियां ही खुशियां। कैसे कि n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये क्वांटिटी जीरो को अप्रोच कर रही है, तो ये क्वांटिटी जीरो को अप्रोच कर रही है। तो आप देखें यहां पे लिख रहा हूं, तो फर्स्ट टर्म पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म किसको अप्रोच कर रहा है, फर्स्ट टर्म विल अप्रोचेस टू 2 की रूट 2, तो ये अप्रोच कर रहा है किसको, रूट 2 को। फिर आगे अगर देखोगे तो जैसे ही n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच किया तो ये जीरो को जाएगा, ये भी जीरो को जाएगा, तो क्या बचेगा 2 इंटू 4 स्क्वायर का रूट, तो ये जाएगा रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर 4 का स्क्वायर। फिर आगे अगर देखोगे आप तो ऐसे करते 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 यहां पर आइए तो ये कितना हो जाएगा, n अगर इन्फिनिटी को जाएगा तो ये जीरो को गया, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर जीरो को गया। तो यहां पर क्या बचेगा, करते 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 प्लस का रूट ओवर 2 रूट ओवर 4 की पावर 10 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो रूट ओवर 2 तो ठीक है, क्या रूट ओवर 4 स्क्वायर को मैं 4 लिख दूं, इसके बाद रूट ओवर 4 की पावर 10 के स्क्वायर को 4 की पावर 10 लिख दूं, और नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे भी वैसे कुछ बनेगा, तो पहला टर्म तो रूट 2 बनेगा। देखो यहाँ पे रूट 2 बना क्योंकि 1 अपॉन एन जीरो को जाएगा, 3 बाय एन स्क्वायर जीरो को जाएगा क्योंकि एन इन्फिनिटी को जा रहा है, तो यहाँ पे तो रूट 2 बचा। अब ये वाली क्वांटिटी भी देखो, यहाँ पे एन स्क्वायर था, ये भी जीरो जाएगा, ये भी जीरो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 इंटू 2 स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 स्क्वायर। और आखिरी में अगर आप देखोगे यहां पर तो ये यहां पे एन स्क्वायर आएगा, है ना, क्योंकि एन कॉमन निकाला था। देखो यहां से अगर आपने एन स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पे एन बाय एन स्क्वायर, यहाँ पे 3 बाय एन स्क्वायर, जो कि अपन लिखना भूल गए थे, तो ये क्वांटिटी भी जीरो को अप्रोच करेगी, ये क्वांटिटी भी जीरो को अप्रोच करेगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर 2 की पावर 10 का स्क्वायर। अब आप बताओ 2 की पावर 2 स्क्वायर का रूट कितना, 2, यहां पर कितना 2 की पावर 10 के स्क्वायर का रूट कितना 2 की पावर 10। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर से रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा 1 प्लस का, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म देखोगे तो 4 स्क्वायर करते 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 4 की पावर 10, और नीचे अगर ध्यान दोगे तो रूट 2, यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस का 2 प्लस का करते 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 2 की पावर 10, रूट 2 से रूट 2 चला गया। तो यहां पे देखो 1 से लेके 4 की पावर 10 एक जीपी चल रहा है 11 टर्म्स का, ऊपर भी 11 टर्म्स हैं, नीचे भी 11 टर्म्स हैं, तो ऊपर अगर जीपी चल रहा है 11 टर्म्स तक का, तो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो r माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 1। तो यहां पे ध्यान से देखें ये क्या बना, इसको देखो, ये मैं 4 की पावर 11 को लिख देता हूं 2 की पावर 22 माइनस का 1 अपॉन 3, और ये लिख दिया 2 की पावर 11 माइनस 1। आपको पता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है a माइनस का b इंटू a प्लस का b, विद्यार्थी बोलो हाँ। तो कुल मिला के 2 की पावर 22, तो क्या इसको ऐसे लिख दो 2 स्क्वायर या 2 की पावर 11 द स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 11 माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर 11 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3, 2 की पावर 11 माइनस का 1, ये इससे गया, तो बताओ 2 की पावर 11 प्लस का 1 बाय 3 बचा, जिसको अपन लिखेंगे 2 की पावर 11 दैट विल बी इक्वल्स टू 2 की पावर 10 होता है 1024, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 11 2048 प्लस का 1 2049 बाय 3, तो 2049 बाय 3 को अगर आप देखोगे तो 6 बना 8 और 3 683 इज योर आंसर, तो आपका आंसर आ गया 683। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था
जो कि आपको आना चाहिए, किस तरीके से हम सीक्वेंस को टैकल कर रहे हैं, इससे आप ये सीखे। और सबसे अच्छी बात इसमें जीपी लग गया, इनफिनिट बाय इनफिनिट का बहुत बढ़िया कंसेप्ट लग गया, तो बहुत सारे कंसेप्ट, और रिकर्सिव रिलेशन लग गया। मेन चीज तो रिकर्सिव रिलेशन लग जाता है तो क्वेश्चन बढ़िया बन जाता है। तो प्लीज इसको नोट डाउन करें तो आगे बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक सीक्वेंस है आपके पास जिसमें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे रखा है और बोल रखा है कि ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। d एक कॉमन डिफरेंस दे रखा है और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस पूरे की लिमिट कन्वर्जेस टू 1/4 का मतलब ये है कि किसको अप्रोच कर रही है, 1/4 को। मतलब जब n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये 1/4 को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है 1/4, है ना। तो आपको d बताना है जब आपका a1 8 दे रखा है। a1 क्या दे रखा है, 8। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात को अपन सोचते हैं, समझते हैं। पहले आपको ये दे रखा है कि एक AP है। अब AP में फर्स्ट टर्म मान लो। अब इस फर्स्ट टर्म में अगर मैं d ऐड करूंगा तो इट विल बिकम व्हाट, A2। अगर मैं सेकंड टर्म में d सब्ट्रैक्ट करूंगा तो A1। अगर मैं सेकंड टर्म में d ऐड करूंगा तो A3। अगर मैं A3 में से d सब्ट्रैक्ट करूंगा तो A2। मतलब अगर फर्स्ट टर्म में अगर आप d ऐड कर रहे हो, पहले वाले टर्म में d ऐड कर रहे हो तो नेक्स्ट टर्म, और अगर नेक्स्ट टर्म से d सब्ट्रैक्ट करो तो उससे पहले वाला टर्म मिलेगा। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्योंकि पूरा क्वेश्चन उसी के ऊपर डिपेंड है। आइए इसको देखें। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दे रखा है। क्या मैं यहां पे एलसीएम लेके a1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर लिख दूं? यहां पर हो जाएगा a2 द स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा a3 स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर अपॉन a3 स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा a4 स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर अपॉन a4 स्क्वायर। करते 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 यहां पर हो जाएगा an स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर अपॉन an द स्क्वायर। हाँ या ना? अब इस बात को समझिए, ये लिखा हुआ है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये लिखा हुआ है a1 प्लस डी अपॉन a1 स्क्वायर, और यहां पर a1 प्लस डी और a1 माइनस का d लिख रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है a2 माइनस का d अपॉन a2 प्लस का d, और नीचे लिखा हुआ है a2 स्क्वायर। इसी तरीके से इसको भी लिख देता हूं। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है विद्यार्थियों, a1 स्क्वायर। यहां पे देखोगे तो ये लिखा हुआ है a3 माइनस का d और a3 प्लस का d अपॉन कितना, a3 द स्क्वायर। करते 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 ये क्या हो जाएगा, an माइनस डी और an प्लस का d, और हो जाएगा डिवाइडेड बाय an द स्क्वायर। आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, यहां पर क्या आएगा, an माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का d का स्क्वायर अपॉन an माइनस 1 द स्क्वायर, ये आएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, an माइनस 1 माइनस का d, और ये हो जाएगा an माइनस का 1 प्लस का d होल डिवाइडेड बाय an माइनस का 1 द स्क्वायर, ये आएगा। अब एक एक चीज को ध्यान से सुनिए और समझिए। बताओ a1 माइनस का d, यहां पे लिखा हुआ है a1 प्लस का d, क्या a1 प्लस का d आपका a2 दर्शा रहा है, और a2 माइनस का d क्या आपका a1 दर्शा रहा है? तो ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है a2 इंटू a1 माइनस का d अपॉन a1 स्क्वायर। ये लिखा हुआ है a1 इंटू a3, क्योंकि a2 में d ऐड करोगे तो a3 बनेगा, और a2 में माइनस का वो करोगे तो ये हो जाएगा a2 स्क्वायर। अब एक चीज फील करो, a2 स्क्वायर के पास क्या क्या है, नीचे अगर a2 स्क्वायर है तो a2 से एक कम और a2 से एक बड़ा। यहां पर अगर आप देखोगे तो a3 माइनस का d कितना हो जाएगा, a2, a3 प्लस का d कितना हो जाएगा, a4, और नीचे कितना, a3 का स्क्वायर। अब आप देखो नीचे अगर 3 है तो ऊपर 3 से एक कम एक ज्यादा। यहां पर अगर अपन बात करें तो ये लिखा हुआ है नीचे an माइनस का 1 द स्क्वायर, तो an माइनस 1 से एक कम an माइनस का 2, और an माइनस 1 से एक ज्यादा an, ये लिखा हुआ है। और यहां पर क्या हो जाएगा, an का स्क्वायर है तो इससे एक कम, तो एक कम हो जाएगा an माइनस का 1, क्योंकि an में से d जाएगा तो an माइनस 1 बचा, और एक लिखा हुआ है an प्लस का d। बताओ सही है कि नहीं है? अब आप देखिए ध्यान से, देखो a2 जो इससे पहले वाला है उससे ये गया, और a1 से ये गया, a3 से ये गया, a2 से ये गया। तो अब देखिए ध्यान से कि ये टर्म तो पूरा जा चुका, यहां पर a1 माइनस का d अपॉन a1 बचा। क्या बचा, ऊपर लिख देता हूं, यहां पर ये बचा a1 माइनस का d अपॉन a1। और अब धीरे धीरे देखते चलिए, अगर मैं यहां पर आपके सामने यहां पे a4 का स्क्वायर लिखूंगा, तो जैसे आपको बताया था यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 और 4 था, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या होगा, a3 और a5।
अब देखो A3 एक जो बचा इससे गया, तो कुल मिला के ये सारे बहते चले जाएंगे और A4 इससे गया, और A4 एक आगे और आएगा, यहाँ पे हो जाएगा A5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा A4 इंटू A6। अब देखो A4 से जो एक बचा हुआ था वो भी गया, तो कुल मिला के सारे बह जाएंगे। AN से ये AN गया, AN-1 से एक AN-1 गया, ये सारे के सारे इससे पीछे चले जाएंगे, तो यहां पर जो बचेगा AN प्लस का D अपॉन AN बचेगा। तो कुल मिलाकर एक A1 माइनस का D अपॉन A1 बचा और एक बचा AN प्लस का D अपॉन AN बचा। क्या ये पूरी बारिश आपको समझ में आई? देखो सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर बचेगा A1 माइनस का D अपॉन A, उसके बाद ये सारे कुछ इससे कैंसिल हो जाएंगे, इसके टर्म्स कुछ इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे A3 इससे गया, A3 इससे गया, तो दो बार A3 इंटू A3 स्क्वायर गया। फिर यहां पे अगर देखोगे A2 स्क्वायर, तो एक A2 यहां पे बना, एक A2 यहां पे बना, तो गया। तो ये वाला एक इससे जा रहा है, ये वाला एक इससे जाएगा, ये वाला एक इससे जा चुका है, एक इससे जाएगा, हाँ है ना। तो कुल मिलाकर ये बचा। तो अगर यहां पर लगी हुई है लिमिट n अप्रोचेस टू कितना, इन्फिनिटी, ये पूरे टर्म पे क्या चल रहा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आइए बात करें, तो ये लिखा हुआ है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी में A1 अपॉन A1 कितना, 1 माइनस का D अपॉन A1 की जगह क्या रख दे अपन, 8 रख देता है, तो ये 8 रख दिया, और ये हो जाएगा 1 प्लस का D अपॉन, यहां पे लिखा हुआ है A1 प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, क्योंकि AN यही होता है, AP है। तो अब आप बताओ A1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 दे रखी है। अगर जैसे जैसे n अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये वाली क्वांटिटी इन्फिनिटी को टेंड करेगी, तो ये नीचे वाली क्वांटिटी अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगी, तो ऊपर वाली क्वांटिटी किसको टेंड करेगी, 0 को। तो कुल मिलाकर 1 माइनस का D बाई 8, ये पूरी की वैल्यू 1/4 दे रखी है, तो 1 माइनस का D बाई 8 1/4 को टेंड करेगा, क्योंकि ये तो 0 चला गया, दिस इंटू 1 इक्वल टू 1/4, तो यहां से 1 माइनस का 1/4 इक्वल टू D बाई 8 आया, तो कुल मिलाकर 3/4 इज इक्वल टू D बाई 8 आया, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। क्या ये बात आपको सबको समझ में आ गई? तो दिस इज द आंसर, D इज इक्वल टू 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से नोट डाउन करो तो आगे बात करें विद्यार्थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है आपको SN, और ध्यान से देखिए तो आप फैमिलियर है इस टर्म से कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर दिखा हुआ है, तो इतना तो आप लिख ही दीजिए n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये आपका SN हो गया। अगर SN आपका n इंटू एन प्लस 1/2 है, तो बताओ SR क्या होगा, r इंटू आर प्लस 1/2। क्लियर है कि नहीं विद्यार्थियों? अब आप देखो आपको दे रखा है PN, PN क्या, कंटिन्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम r इक्वल्स टू 2 to n SR अपॉन SR माइनस 1। सबसे पहला मेरा मन कर रहा है कि अगर मैं PN निकालूं, तो PN रखा है कंटिन्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम r इक्वल्स टू 2 to n SR कितना हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस का r/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस का, ये हो जाएगा r/2 माइनस का 1। तो कुल मिला के इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा विद्यार्थियों, ये हो जाएगा r इक्वल टू 2 to n, यहाँ पे हो जाएगा r इंटू आर प्लस 1 ही लिख दो, चलो खैर। और नीचे देखो ये एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये 2 से ये 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर स्क्वायर प्लस का 2r माइनस का r माइनस का 2 बचा। तो जब आप इसके फैक्टर्स करोगे तो r माइनस का 1 और r प्लस का 2 आएगा, तो r माइनस का 1 और r प्लस का 2। अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करने का तरीका समझाता हूँ। अब आप देखें जो Pn आया वो Pn क्या आया कि अगर मैं r अपॉन r माइनस 1 को एक टर्म लेकर इस पर अलग से कंटिन्यूड प्रोडक्ट चला देता हूं r इक्वल टू 2 to लेकर n तक, और इस पर अलग कंटिन्यूड प्रोडक्ट चला लेता हूं r इक्वल टू 2 to n तक, r प्लस 1 अपॉन r प्लस 2 पे, तो आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से दिखेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव हो गए तो बारिश बनेगी, और ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव हो गए तो बारिश बनेगी। अगर आप दोनों को साथ में लेके चलोगे तो थोड़ा सा लेट आपको कुछ नजर आएगा। यहां पर अगर आप इसको सेग्रीगेट कर दोगे तो आपको एकदम से नजर आ जाएगा, r की वैल्यू 2 रखते ही देखो 2 अपॉन 1, फिर आ जाएगा कितना, 3 रखोगे तो 3 अपॉन 2, फिर आ जाएगा 4 अपॉन 3, करते 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 n अपॉन n माइनस का 1, ये चमका। तो आपको दिख गया देखो सर बारिश तो ये बनी। अब अगर बारिश ये बनी तो इधर बचा n और नीचे बचा 1, तो यहां से तो ये आया। अगर आप यहां पर r की जगह 2 रखोगे तो 3 अपॉन कितना 4, फिर यहां पे 3 रखोगे तो 4 अपॉन कितना 5, करते 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 n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा n प्लस का 2, तो ये बारिश इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे n प्लस 2 बचा, तो कुल मिला के 3 अपॉन n प्लस का 2। आप बताओ ये Pn है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Pn क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3n अपॉन n प्लस का 2, तो यहां पर कितना आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये इस तरीके से बात बनेगी। आइए अब अपन इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और ध्यान से देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेशेंस होना चाहिए और आपका कंसंट्रेशन तो होना ही चाहिए इस क्वेश्चन में, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। देखते हैं, देखो लिमिट
आपको दे रखा है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n⁴। अब आप एक एक चीज को समझने की कोशिश करिए। यहां पे लिखा हुआ है 1, ये दे रखा है 1 से लेके n तक का सम ऑफ r, तो मतलब r की वैल्यू 1 प्लस r की वैल्यू 2 प्लस r की वैल्यू 3, तो 1 से लेके n तक का सम होगा। तो बताओ 1 से लेके n नेचुरल नंबर तक का सम कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/2। बोलो हाँ। फिर प्लस का ये हो जाएगा 2 इंटू ये कितना हो गया? r 1 से लेके n-1, तो r की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू करते करते कहां तक? n-1 तक। तो ये n-1 नेचुरल नंबर तक का सम हो गया, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू n/2। बोलो हाँ। प्लस का ये हो जाएगा 3 इंटू 1 से लेके n-1 2 नेचुरल नंबर तक का सम, तो ये हो जाएगा n-2 इंटू n-1/2 और करते 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 n इंटू 1। अगर आप ध्यान से देखें तो सबके डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्यों ना 2 बाहर निकालूं, तो 1/2n⁴ बन गया। ये हो जाएगा 1 इंटू फर्स्ट टर्म में 1 इंटू n इंटू n प्लस 1, सेकेंड टर्म पे 2 इंटू n-1 इंटू n, थर्ड टर्म पर 3 इंटू n-2 इंटू n-1। करते 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 ये हो जाएगा n इंटू 1, है ना। इस तरीके से कुछ ये पैटर्न बन जाएगा, है ना। ऐसा मतलब यहां पे हो जाएगा 2, क्योंकि अगर आपने हर टर्म में से 2 डिनोमिनेटर का बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या होगा? 2/2 लिखूंगा तो नीचे वाला 2 बाहर गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा। अब हर एक चीज को फील करिए। क्यों मैं सीरीज को एक समीशन k की फॉर्म में लिख दूं? तो मैंने यहाँ पे क्या किया? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2n⁴, इस पूरे को लिख रहा हूं समीशन k इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो 1 2 3, फर्स्ट टर्म पे 1 है, सेकंड टर्म पे 2 है, थर्ड टर्म पे 3 है, तो ये लिखा है सर ने k, तो k की जगह 1 से चालू कर रहा हूं तो 1 2 3 अप टू n तक। फिर ये कितना हो जाएगा? n माइनस का k प्लस का 1। अगर आप देखो सबका सेकंड टर्म ये वाला टर्म, तो अगर n की जगह 1 रखोगे तो n-1 प्लस 1 n-2 प्लस 1, यहाँ पे k की जगह 2 रखो तो n-2 प्लस 1 n-1, और फिर यहाँ पे जाएगा n का k प्लस का 2, क्योंकि ये इससे एक ज्यादा है, ये इससे एक ज्यादा, ये इससे एक ज्यादा, ये इससे एक ज्यादा, ये इससे ज्यादा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1 बचेगा तो ये एक से ज्यादा, तो कुल मिलाकर यहाँ पे n का k प्लस का 2 इसके एक ज्यादा हो गया। तो ये है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जिसको अपने को सॉल्व करना है यहां तक। अब इसको आराम से अपन मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं। ये लिखा हुआ है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2n⁴। अब देखो समीशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक तो चल रहा है। अगर अपन ध्यान से देखें यहीं पर, तो क्या मैं n माइनस का यहां से इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन निकाल दूं और इसको k-1 कर दूं, और यहां से भी माइनस कॉमन निकाल दूं और k-2 कर दूं? सही कि नहीं? ये हो गया आपका ऐसा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखो ध्यान से, ये n इंटू n n², तो ये कितना हो जाएगा? k बाहर है, n इंटू n n², ये हो जाएगा n² के बाद n इंटू दिस और फिर n इंटू दिस। तो जब आप लिखोगे तो माइनस का n कॉमन आके 2k माइनस का 3 हो जाएगा। आप करके देखो कि माइनस का n इंटू दिस, तो k प्लस k 2k माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का n बाहर आ गया, और फिर लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम प्लस का k-1 इंटू k-2। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, ये यहां से चालू हुआ, यहां पे ब्रैकेट खत्म किया, तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2n⁴। ये हो जाएगा समीशन k इज इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा k n² माइनस का n इंटू 2k माइनस का 3, और ये हो जाएगा प्लस का k² माइनस का 3k प्लस का 2। ये आ गया। अब इसका समीशन निकालना है, बहुत आराम से और ढंग से सॉल्व करेंगे। क्यों ना मैं इसको रब कर देता हूं ताकि अपन इसको बड़े से तरीके से सॉल्व कर पाए। देखो ये लिखा हुआ है 1/2n⁴ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये k मैं हर एक टर्म के पास भेज रहा हूं, तो आप देखें ये n² इंटू k हुआ, माइनस का n, ये k इधर गया n के, और फिर हो जाएगा 2k माइनस का 3, और फिर हो जाएगा प्लस का k³ माइनस का 3k² प्लस का 2k। ये बना पूरा का पूरा, और यहां पे चल रहा है समीशन k इज इक्वल टू 1 to n इस पूरे पर, तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1/2n⁴। ये समीशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n, ये n² इंटू k चलेगा, माइनस का n, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2k² माइनस का 3k, ये भी चलेगा, प्लस का k³ माइनस का 3k² प्लस का 2k, ये भी चलेगा। अब इन पूरे पर क्या है समीशन? अब मैं एक एक चीज को सॉल्व करता हूं। ये लिखा हुआ है n², ये समीशन यहां पर गया तो क्या बना? n इंटू n प्लस 1/2। क्या ये बात आपको समझ में आई? फिर माइनस का n, अब ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2,
ये समीशन अंदर ब्रैकेट में जाएगा इस वाले में, तो इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स माइनस का 3 इंटू एन प्लस वन बाई टू, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, क्योंकि के स्क्वायर का समीशन कितना होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब यहां पर अगर अपन आ गए तो ये लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस वन बाई टू द होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, माइनस का 3 ये इसका स्क्वायर होगा, माइनस का 3 ये लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और ये लिखा हुआ है प्लस का 2 इंटू एन प्लस वन बाई टू। क्या यहां तक समझ में आया? तो ये यहां से चालू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, और 1/2 n की पावर 4। अब n की पावर 4 यहां पर जाएगा, n की पावर 4 इस पूरे के पास जाएगा, n की पावर 4 यहां पर जाएगा, n की पावर 4 यहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ऊपर वाले की डिग्री कितनी है 2, नीचे वाले की डिग्री कितनी है 4, तो नीचे वाले की डिग्री बचा तो एक नीचे n स्क्वायर बचेगा, n स्क्वायर अगर बचेगा तो नीचे n स्क्वायर बचा तो नीचे वाला इन्फिनिटी को गया तो ऊपर वाला 0 को गया। बताओ इन सब में इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी है 4, तो नीचे वाले की डिग्री ज्यादा तो ऊपर जाके क्या बनेगा 0। अब एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर ये सब हटा देते हैं। आपके सामने 1/2 तो बाहर बचा हुआ है और लिमिट चल ही रहा है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखो ये टर्म बचा ब्रैकेट के अंदर n स्क्वायर, यहां से n कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर 1 माइनस का 1 प्लस का 1/n, और यहां पे 2n की पावर 4, ये इससे गया। क्लियर है कि नहीं है? फिर बचा आपका माइनस का, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 2, और यहां से अगर आप देखोगे n तो ये हो जाएगा कितना, ये भी n अगर अंदर चला गया तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये n अगर अंदर चला गया तो 2n स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा विद्यार्थियों n इंटू एन, यहां से n बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा n क्यूब मतलब 1 प्लस का 1/n, और फिर बाहर निकालूंगा तो एक और n बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2n प्लस का 1 बाय, ये हो जाएगा n होल डिवाइडेड बाय कितना 6, ये हो गया। और नीचे क्या चल रहा है n की पावर 4, ये चला। फिर आएगा माइनस और ये माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 3/2, यहां से अगर आप देखोगे तो n इंटू एन स्क्वायर, और एक n बाहर निकला तो 1 प्लस का 1/n बाई 2, तो ये हो गया, और यहां पर n की पावर 4। क्लियर है कि नहीं है? तो कुल मिलाकर ये देखो डिग्री 3 है, ये डिग्री 4 है, तो कुल मिलाकर ये 0 हो गया, और ये बचा हुआ है प्लस का, तो प्लस का बचा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/4। क्यों? क्योंकि n इंटू एन स्क्वायर, तो ये जाएगा n स्क्वायर 1 प्लस 1/n, और ये हो जाएगा n की पावर 4, तो ये गया है ना, ये n स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो n की पावर 4 से n की पावर 4 गया। अब क्या क्या बचा इसको देखते हैं। ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि पीछे वाले तो 0 हो चुके तो इसको कोई देखना है नहीं, तो बस इसको यहां तक सॉल्व करेंगे, ये 0 ये 0 यहां तक सॉल्व कर लिया, तो इसका आंसर तो कितना आया 1/4, इसका आंसर 1/4, ये तो 0 को गया टर्म, यहां से आंसर कितना आएगा 2 इंटू 2 4/6, तो हो जाएगा माइनस का 2/3। कुल मिलाकर ये आंसर आया माइनस का 2/3, क्योंकि माइनस का 4/6 तो माइनस का 2/3, और ये प्लस का है, और यहां पर अगर अपन देखेंगे तो आंसर आएगा 1/2। तो कुल मिलाकर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 माइनस का 4, तो हो जाएगा माइनस का 1/6 प्लस का 1/4, तो यहाँ पे आएगा 1/2, और यहाँ पे 3 माइनस का 2, तो हो जाएगा 1/12, तो कुल मिला के 1/24। तो जो आपका फाइनल आंसर आया दैट विल बी 1/24। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मान के चलिए सीरीज के ऊपर बेस्ड है, तो पूरे लिमिट चैप्टर के अंदर एपी जीपी एचपी सीरीज वगैरह बहुत सारी सीरीज या टर्म्स चल सकते हैं, मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, तो आपको इनको समझना है, और आईटी एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ।